जय जगन्नाथ। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आकाश और वायु करोड़ों भक्तों के जय घोष से भर जाते हैं। पुरी की सड़कें लोगों की भीड़ से भरी हुई थीं और भीड़ के बीच 3 विशाल रथ राजसी ढंग से चल रहे थे। यह रथ यात्रा महज एक उत्सव नहीं है, यह भक्ति, आस्था और सामाजिक समानता का जीवंत प्रतीक है। लेकिन ये भगवान जगन्नाथ कौन हैं, जिनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं? वह मंदिर का सिंहासन छोड़कर सड़क पर क्यों चला गया? इन प्रश्नों के उत्तर पौराणिक कथाओं और इतिहास के गहरे अंतर संबंध में निहित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूल पहचान भगवान विष्णु या कृष्ण का एक रूप है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है विश्व का भगवान। हालांकि उसका स्वरूप बहुत रहस्यमय है। बड़ी गोल आंखें, लेकिन अधूरे हाथ और पैर। इस रूप के पीछे मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न की एक प्रसिद्ध कहानी है। विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान विष्णु के सर्वोच्च रूप नीलमाधव को देखा और उन्हें पृथ्वी पर स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। काफी खोजबीन के बाद विद्यापति को पता चला कि ओडिशा के शबर जनजाति के प्रमुख विश्वावसु जंगल में एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने चालाकी से विश्वावसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया और अपने ससुर का विश्वास जीतकर आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में पहुंच गए। लेकिन वापस आते समय वह चुपके से सरसों के दाने फेंकता रहा ताकि राजा को बाद में रास्ता पता चल सके। जब तक राजा बड़ी सेना के साथ वहां पहुंचे, नीलमाधव गायब हो चुका था। जब राजा इंद्रद्युम्न शोक से व्याकुल हो गए, तब दिव्य भविष्यवाणी हुई कि भगवान पुरी के समुद्र तट पर लकड़ी के रूप में, अर्थात दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। दरअसल एक दिन नीम की लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ आया, लेकिन उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कोई शिल्पकार नहीं मिल सका। तब दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध बढ़ई का वेश धारण कर राजा के पास आए। उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोल सकेगा। लेकिन 14 दिन बाद जब घर के अंदर से आवाजें आनी बंद हो गईं, तो राजा ने अधीरता पूर्वक महारानी गुंडीचर से अनुरोध कर दरवाजा खोल दिया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि शिल्पकार जा चुका था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, जिनके हाथ और पैर अभी भी अधूरे थे। जब राजा ने पश्चाताप किया तो दिव्य रहस्योद्घाटन दोहराया गया कि भगवान इस अपूर्ण रूप में पूजा जाना चाहते हैं, क्योंकि यह रूप कलयुग में उनकी दया का प्रतीक होगा। हालांकि इस मिथक के पीछे एक गहरा ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ छिपा हुआ है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार जगन्नाथ का मूल स्रोत शबरों के आदि देवता हैं, जिनकी पूजा वे दारू या लकड़ी के प्रतीक के रूप में करते थे। राजा इंद्रद्युम्न की कहानी वास्तव में आर्यन वैष्णव संस्कृति और स्वदेशी शबर संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। नीलमाधव का लुप्त होना और दारु ब्रह्म के रूप में उनका पुनः प्रकट होना वास्तव में इन 2 संस्कृतियों के सम्मिश्रण का संकेत देता है। जगन्नाथ का अपूर्ण रूप भी आदिवासी कला की एक अमूर्त अभिव्यक्ति है और ईश्वर की निराकार अनंत प्रकृति की दार्शनिक अवधारणा का प्रतीक है। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे कई व्याख्याएं हैं। सबसे आम मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ अपने जन्म स्थान या मौसी गुंडीचर के घर गए थे। रानी गुंडीचा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हर साल आषाढ़ माह में 7 दिनों के लिए उनके नाम पर बने गुंडीचा मंदिर में आते थे। यह यात्रा जगन्नाथ के रथ नंदी घोष, बलराम के रथ तालध्वज और सुभद्रा के रथ दर्पदलन पर सवार होकर पूरी होती है। 7 दिनों के बाद मंदिर में उनकी वापसी को बहुरा यात्रा या उल्टो रथ कहा जाता है। वैष्णव भक्तों के लिए यह यात्रा एक अलग आयाम ले लेती है। उनके अनुसार यह रथ यात्रा वास्तव में राजा कृष्ण की द्वारका से वृंदावन, जो उनकी बाल क्रीड़ा स्थली थी, लौटने का प्रतीक है। रथ की रस्सियां खींचने वाले भक्त वे ग्वाले हैं जो अपने प्रिय कनाई को प्रेम के खिंचाव से वापस ले जा रहे हैं।